औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शिकागो के अंदर जो शिकागो के सड़कों पर यानी स्ट्रीट्स पर बिलबोर्ड जो बड़ा लगाते हैं उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है और उस पर वो बिलबोर्ड पर लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद है जो घरों के अंदर रहने के लिए कहा इस तरह का वायरस फैलने के वक्त। इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्लेग नाम से तावान जिसको बोलते हैं, चूहों की जो बीमारी कहते हैं, वो फैला था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शन दी थी सहाबा को कि देखो, अगर तुम्हारे इलाके में जहाँ तुम रहते हो, मिडल ईस्ट में यानी सऊदी में, मक्का में अगर से तुम रहते हो, वहाँ अगर से तावान प्लेग फैल जाता है, तुम घर से बाहर मत निकलो। अगर से तुमको ये मालूम हुआ कि मदीने के अंदर तावान या प्लेग आ गया तो तुम वो मदीने को मत जाओ, मक्के वाली यानी मक्का के अंदर है तो मक्का वाला बाहर ना निकले घर से। अगर मदीना में है तावान तो मक्का वाला मदीना ना जाए। इस तरह से दो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप हाथ धोने का तरीक़ा बताए, आप खाना खाने का तरीक़ा बताए, खाने के बाद में कुल्ली कर लेने का तरीक़ा बताए। वही प्लेग के वक्त की बात है। आज सेम कोरोना के वक्त में ये सब बातें हो रही, गौर करो ये बात। और ये मैंने अमेरिका में कोरोना जब दाखिल हो गया, न्यूयॉर्क के अंदर लोग मरना शुरू हुए। एक पहली जो है ईरानी कोई आई थी बाहर से, जब भी बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम को नहीं छोड़ने का हुक्म दिया था। अब मुसलमानों का ने भी ईमान नहीं है तो जो है वो पढ़े नहीं, इल्म नहीं है तो आ गए, या चाइना से यहाँ 40,000 आ गए। अब 50,000 लोग मौत मर गए अमेरिका के अंदर। क्रिश्चियन को कोई भनक नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए बोल के। और दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि जो है ये अगर से इस तरह का वबा फैलती है, कोरोना के जैसी, कोविड-19 के जैसी वबा फैलती है, तो जो हिंदू है या कम्युनिस्ट है या क्रिश्चियन है वो मरेगा तो उसको अजाब है। वो मर गया तो 2 लाख मर गए। अब इसमें जितने भी अल्लाह के दीन के नहीं हैं, इस्लाम के, वो सब ये वबा में मर गए। वो सब उन लोगों को जो है सज़ा दी गई, अल्लाह की तरफ से अजाब दिया गया। और मुसलमान को शहीद बताया, कुरान डिक्लेयर कर दिया। और ये बात मैंने मेरे वीडियो में पहला जब यहाँ दाखिल हुआ था न्यूयॉर्क में, ईरान से एक कोई खातून आई थी, उसके बाद यहाँ मौत शुरू हुए, तो मैं जब भी बता दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है पैगाम है हम मुसलमानों के लिए कि हम घरों को ना छोड़ें। उसके बाद यहाँ एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा एक अंग्रेज़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिस्क्रिप्शन और आपको बताया अपने आप को बचाने का तरीका, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब आप गौर करो कि मेरी बातें आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो। मैं आपको ये बातें क्यों दे रहा हूँ आजकल कि मेरे वीडियो चेक करो, क्यों कह रहा हूँ कि मैं जो हक बोल रहा हूँ, जो आजकल वीडियोस झूठे भी आ रहे हैं, जैसे मियाँ भाई सेकुलर, वो हैदराबाद में एक लड़का बना था, वो बच्चे के बहुत अच्छे वीडियो चलते पूरी दुनिया में, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है बच्चे के। वो लोग हैदराबाद के, हमारे दक्कन है, इंडिया के। तो उसके सेम नाम से एक हिंदुओं ने मियाँ भाई सेकुलर बना दिया सेम। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इजाज़त नहीं देना चाहिए यूट्यूब। मेरे वक्त ऐसा हुआ, इजाज़त क्या, फ़ौरन निकाल दिए। वो मलेशिया वाला 786 इस्लामिक इनवाइट के नाम से कोई बनाया था, मलेशिया या इंडोनेशिया वाला, उसको निकाल दिया उन्हें, क्योंकि मैं पुराना था बोल के। तो ये सेकुलर वाले को भी निकाल दे सकता हो जो झूठा बना रहा। वो RSS वाला है, उन्हें क्या बता रहा बोले तो अब ये जो वकील जो एंकर है प्रणाम गोस्वामी, उसको जो है गलत साबित करने का सेकुलर वाला बनाया कि इन्हें झूठ बोला। देखो
ये सोनिया गांधी पर इल्ज़ामात डाल रहा और ये जो मुसलमानों को जो है लड़वाने के वास्ते ये हिंदू ने मारे बोल रहा। 101 या 110 अरेस्ट हुए वाले पूरे हिंदू थे। गेरुए कलर के 2 पंडितों को मार दिए महाराष्ट्र में और एक ड्राइवर को मार दिए। तो वो झूठी खबर को क्या करा मालूम है, ये हिंदू जो सेकुलर मियाँ भाई से बनाया उन्हें क्या करा, इन्हें गोस्वामी सही है बोल के, प्रणब गोस्वामी एंकर, उसका प्राइवेट चैनल वाला मशहूर एंकर, उसको अब 15 दिन की या 3 हफ्ते की इजाज़त दी, तो इन्हें सही है बोल के वो लोग बना दिए। तो अब यहाँ झूठ और सच के चल रहा दौर। इस वास्ते मैं मेरे वीडियो पिछले चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुमको मालूम होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बातें पूरी सही हो रही या नहीं। ये कुदरती निज़ाम मैं बता रहा हूँ अल्लाह का, जो मेरी बातों को हक करके सामने ला रहा, गवाह के तौर पे, करामत के तौर पे, मौजूदे के तौर पे, तुम्हारे सामने मिराकिल के तौर पे जो मैं बोल रहा हूँ बातें सामने आ रही, वो मौत चेक करो, इंशाल्लाह आपको बात मेरी हक मिलेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से यहाँ बिलबोर्ड बनाया गया शिकागो में। इससे पहले इस्लाम की दावत के लिए भी वो बिलबोर्ड्स वहाँ बनाते हैं, क्योंकि 2-3 लोग वहाँ दावत का अच्छा काम करते हैं। उनमें से कोई एक जो है ये बिलबोर्ड्स बनाता है टेक्सास में या शिकागो में। बहुत दावत का काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में, दीन का, अल्लाह की तरफ बुलाना। अच्छा, अब मैं एक ख़ास बात से ये वीडियो बनाया। एक आप अगर से आपके घर में पंसूरा है, पंसूरे के अंदर 421 पर एक दुआ है, 421 421 पर दुआ है, वो आप रोज़ या एक बार ज़िंदगी में पढ़ो, उसके बहुत फ़ायदे आप चेक करो इंशाल्लाह। अब मैं जो बात बता रहा हूँ उस पर गौर करो। देखो, एक आदमी जूइश है, उन्हें बोला कि मैं ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, जीसस को। और एक जूइश है दूसरा आदमी, वो बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ख्वाब में देखा और मैं मुसलमान हो गया। ये क्रिश्चियन जो जूइश का जो रिलीजन है, क्रिश्चियन का बेटा या खुदा, इस तरह समझ के ये जूइश क्या करा मालूम है, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ गया। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्लाम का रिलीजन है बोल के ये जूइश मुसलमान हो गया। अब दोनों भी जूइश है, एक को जूइश ईसा अलैहिस्सलाम नजर आया, एक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आया। गौर की बात है। और जो मुसलमान जो बना, उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखा बोल के मुसलमान हो गया। अब तीसरी एक औरत है, ये अभी वीडियो बना के हूँ मैं, इससे पहले 2.5-3 साल पहले। मेरे जितने बातें होते हैं वो सब सही होते रहते, आप वीडियो चेक करो। मैं 1000 निशानी अल्लाह की बताया, 100 से ज़्यादा मेरी बातें सही हो गई, वो बताना है मुझे। तो एक औरत है डाउनटाउन में, यहाँ न्यूयॉर्क में, अच्छी मजहबी औरत है और चर्च में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। ख्वाब में देखा ईसा अलैहिस्सलाम उसको आके बोले कि तू मुसलमान हो जा। अब 2 है देखो हमारी तरफ इस्लाम के, गौर करो। एक जूइश जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो जो है इस्लाम कबूल कर लिया। एक औरत है जो ईसा अलैहिस्सलाम को देखी, उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद मेरे को मुसलमान हो जा बोले, और वो हो गई। आप उसका वीडियो देख सकते हैं, इस्लाम साइट पे अभी भी है, उसके नाम से भी है वो, ही टोल्ड मी बोल के है वो, जीसस टोल्ड मी टू बिकम मुस्लिम। आप मिलता है इस्लाम पर। अब ये 3 मैं आपको बता क्यों, क्योंकि शैतान बंद है, ये इस वास्ते तुमको चेक करना है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बोले, मैं कुरान में है कि मैं अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तुम मेरी तजल्ली नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ताला 7वें आसमान यहाँ जो हमको नज़र आता उस तक आए, और आपकी तजल्ली का नूर इतना था कि माउंट सिनाई का जो पहाड़ है, कूहे तूर, वो जल के खाक हो गया, आप नहीं देख पाए। बात मालूम हुई, गार्ड नज़र नहीं आता। गौर करो, देखो ये झूठे क्रिश्चियंस ईसा को बेटा बोल रहे हैं, ईसा को खुदा बोल रहे हैं, और खुदा नज़र नहीं आता। गौर करो ये बात के ऊपर। ये मरेंगे, जहन्नुम में जाएंगे। इस वास्ते कोरोना में अगर से लोग मर जाते हैं तो इन लोगों को जो है अजाब है, अल्लाह बोला, क्रिश्चियन को या हिंदू को या कम्युनिस्ट को अजाब है, जूइश को।
और मुसलमान मानता है तो शहीद है बोला, डिक्लेयर कर दिया अल्लाह कुरान में। अब गौर करो, ये वायरल हो रहा, डिक्लेयर हो रहा सो पूरी दुनिया में। जैसे अभी जो है मैं एक वीडियो देखा, हमारे साले साहब भेजे, अक्सर भेजते रहते हमारी अहलिया को, वाइफ को, मिसेस को। तो कल यहाँ पर जो 100% लोग बाहर आए इतवार के दिन कि हम लोग जॉब्स करना चाह रहे हैं, हम घर में नहीं बैठ सकते, आप ऐसे बाहर हो गए। क्यों बैठे आप ऐसे बाहर हो गए? क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ते, इस वास्ते उनके दिल पूरे जो है उकता गए, बोर हो गए वो लोग घरों में। एक हकीकत दे रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह की कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह की नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह का जो है रोज़ा रखने वाला, ये दिनों में भी एंजॉय करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सुकून ही सुकून है। अल्लाह जानता है, मैं रोज़े से बता रहा हूँ, तीसरा रोज़ा चल रहा हमारा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बताना है तुमको कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन ख्वाब में देखे कि अल्लाह ताला बोला बेटे को कुर्बानी दो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। 3 दिन ख्वाब देखे। उसके बाद शैतान आया, आके इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोला तुम्हारे वालिद साहब बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, तुमको जो है जवान है, तुम्हारे को क्यों देना चाह रहे, भटकाना चाहा इस्माइल अलैहिस्सलाम को। फिर उनकी बीवी के पास गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हाजरा के पास जाके बोला तुम्हारे शौहर बूढ़े हैं, जवान बच्चे को दे देते बोले अल्लाह के रास्ते में, क्यों कुर्बानी देना चाह रहे, तुम उनको रोको। शैतान भटकाया, यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आके फिर भटकाया, तुम क्यों अपनी बुढ़ापे में की लाठी को जो है तुम्हारी फेवर करने वाली बहुत बड़ी कीमती शय तुम्हारा बेटा है, उसको क्यों दे रहे अल्लाह के रास्ते में। तो उन्होंने समझ गया ये शैतान है। तो शैतान क्रिश्चियन का ने आके, क्रिश्चियन होता है उसको ये नहीं मालूम कि अल्लाह कौन है, शैतान को ये नहीं मालूम कि इंसान है, पैगंबर है जीसस, और जो है इंसान को भटका के चले आता शैतान। गौर करो, तुम्हारे पर है, मेरे वीडियो पूरे सही हो रहे, अल्लाह जानता है। मेरे वीडियो नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन चंद साल पहले मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, वो भी वीडियो चेक कर सकते आप। यही रमज़ान के 3-4 दिन के अंदर 5 लाख लोग देखे थे, मैं वो वीडियो भी बना के हूँ। अब क्यों नहीं चल रहे, अंदाज़ा करो क्या किस्सा है, कुछ तो गड़बड़ है। इस वास्ते कोई मुस्लिम चैनल यूट्यूब की तरह चाहिए हमको, ताकि हम अपनी आज़ादाना तरीक़े से जो है हक बोल सके, सच बोल सके। वरना झूठ मिक्स हो गया अब यूट्यूब के ऊपर, सेकुलर के जैसा। एक ओरिजिनल बनाने वाला मुसलमान है, उसके फेवर की इस्लाम के बारे में बोलता, दीनी भाइयों के बारे में मोहब्बत रखता, और एक हिंदू है, यही सेम मुसलमान के जैसा वीडियो बना के हिंदू सही है बोल के बताना चाह रहा, सेम नाम का। तो ये तो यहाँ पे अब सच और झूठ को नहीं पहचान सकते, वो हो गया यूट्यूब। अब मैं 2 बातों से बात ख़त्म कर दूँ। एक, आमिर खान आटे का 1 किलो पैकेट बना के, कवर बना के, उसके अंदर 15,000 रख के लोगों को दिया, बॉम्बे में खैरात करा। तो लोग 1 किलो आटा है बोल के नहीं ले रहे, बहुत सारे, आप दूसरे 5-5 किलो दे रहे, इन्हें 1 किलो का ही को दे रहा। जो 1 किलो बोल के लेके गए घरों को, तो अंदर 15,000 रुपये रख के दिया उन्हें, आमिर खान। और सलमान खान एक गांव में वहाँ ठहरा हुआ है, लोगों को अंडे और चिकन भी खिलाया। अब आप बोलो कि ये दुनिया में ये एक वक्त का खाना खिला दे या 15,000 दे दे, क्या ये बढ़ के है, या मैं 10 साल से अल्लाह है, जन्नत है, हक है बोलने वाला सही हूँ? आप इसमें अंदाज़ा कर लो। ये लोग हराम खा के हराम का पैसा बेदर्दी से लुटा रहे, और कोई इनको जो है मैं नहीं समझता इनको अजर मिलेगा, जजा मिलेगी अल्लाह की तरफ से, नहीं मिलता हराम के पैसे से है। तो आमिर खान हो या सलमान खान हो, बेशक दुनियावी एतबार से वो लोग अपना पैसा, उनकी कमाई हुई मेहनत की कमी समझ के, पसीने गाड़े की कमाई समझ के उन लोग लुटा रहे, लेकिन अल्लाह की नज़र में नहीं है। और दूसरी बात, आमिर खान जो पैसे रखा, अल्लाह कौन है बोल के पहचानो बोल के एक बार पैगाम नहीं दिया उन्हें, ना सलमान खान अल्लाह कौन है बोल के पहचानो बोल के एक बार भी नहीं दिया। ये दोनों भी कंफ्यूज क्यों हैं बोले तो हिंदुओं के अंदर रहते हैं भिड़े हुए, और हिंदू के पास खुदा नहीं है। मगर मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ,
आप देखेंगे 40 साल पहले तक वली अल्लाह थे हमारे इंडिया में, एक एक वली करामतें करके दिखाते थे। आज वली अल्लाह करामतें नहीं करके दिखा रहे, इस वास्ते मुसलमान सुस्त है यहाँ।